हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग की। अब सबसे पहले तो आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। सेंसरी वर्ड हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में बच्चों 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको आप हिंदी में ग्राही भी बोलते हो। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन कौन से हैं। तो हमारी बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो हैं आईज, देन ईयर, देन नोज, देन टंग एंड स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है आईज का इस्तेमाल हम देखने के लिए करते हैं, ईयर का इस्तेमाल हम सुनने के लिए करते हैं, नोज इज यूज्ड फॉर स्मेल, टंग इज यूज्ड फॉर टेस्ट एंड स्किन इज यूज्ड फॉर टच, की मतलब आप किसी भी चीज के टच को महसूस कर सकते हो। तो जो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले हर तरह के चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसका पता लगा लेते हैं और उस संदेश के हिसाब से एप्रोप्रिएट सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इनमें से जो हमारा नोज है, नोज जो है स्मेल का काम करता है। इसमें जो रिसेप्टर्स हैं पे म्यूकस की कोटिंग होती है जो इसको डर्ट एंड डस्ट से बचाती है। तो नोज के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसी तरीके से जो टंग है वो टेस्ट में हेल्प करती है, तो टंग वाले रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ऑल्दो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं बट आपके सिलेबस में हमने जो सेंस ऑर्गन्स करने हैं वो है आई और ईयर। सिर्फ हम इन दो के बारे में डिटेल में करेंगे। तो किस तरीके से हम आई की हेल्प से देख सकते हैं उसको समझने से पहले, मतलब उसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले ये जरूरी है कि हम आई का स्ट्रक्चर रिवाइज कर ले जो हम ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले आती है लोकेशन। हमारा जो स्कल होता है जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, आपने देखा होगा खोपड़ी में जहां आईज होती हैं, आईज वाली जगह पे 2 गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों को हम बोल देते हैं सॉकेट्स या ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स के अंदर हमारी आईज पाई जाती हैं और आईज हमेशा पेयर में होंगी, मतलब 2 आईज होती हैं। अब आते हैं आई के डिफरेंट पार्ट्स जो आपने जनरली लाइट वाले लेसन में भी किए होंगे। तो सेम वही डायग्राम है, उसी को हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी लेकिन स्क्लेरा, कोरोइड इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो आई बॉल है वो स्फेयर की फॉर्म में होती है और हमारी आई बॉल में 3 लेयर्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। यही स्क्लेरा आगे जाकर कॉर्निया में चेंज हो जाती है। जो मिडल लेयर है उसे हम बोलते हैं कोरोइड। ये कोरोइड जो है इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्लूइश होता है। ये कोरोइड लेयर जो है पीछे की तरफ तो होती है पतली, लेकिन जब ये आगे एंटीरियर मतलब आगे की तरफ चली जाती है तो ये मोटी हो जाती है और मोटी होकर ये बना देती है सिलियरी बॉडी। अब ये जो सिलियरी बॉडी है यही आगे जाके थोड़ी सी और पिगमेंटेड और एक ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है। ओपेक मतलब जिसमें से लाइट इजिली क्रॉस नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं आइरिस, जो आपने हिंदी में परितारिका भी पढ़ा होगा। और वास्तव में जो हम आई का विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है, मतलब जो पोर्शन हमें दिखता है वो आइरिस ही होता है। इसके अलावा आई बॉल के अंदर लेंस होता है और लेंस को उसकी जगह पर रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो सिलियरी बॉडी के साथ अटैच रहते हैं। लेंस के सामने एक अपर्चर होता है, मतलब एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम बोलते हैं पुतली या प्यूपिल। और आपने ये देखा होगा कि अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज जो है वो बढ़ जाता है और जब हम रोशनी में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज घट जाता है। यानी कि जो आइरिस है वो प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल कर सकता है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज रेटिना, जिसे हम दृष्टि पटल बोलते हैं। यानी कि जो भी चीज हमने देखी है लेंस के थ्रू उसकी जो इमेज बनेगी, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। तो अगर आप इसको डायग्राम से थोड़ा सा रिवाइज करो तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि जो हमारी आई की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट होती है। तो जब भी कोई लाइट रेज आती है, मतलब प्रकाश की किरणें आएंगी, वो सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया से क्रॉस होने के बाद यहाँ पे आपको खाली जगह दिख रही होगी।
ये खाली जगह जो है इसे हम बोलते हैं प्यूपिल, मतलब ये इसमें दिखती नहीं है, सिर्फ आप सपोज कर सकते हो। और ये जो दो फ्लैप्स हैं ये हैं आइरिस, जिनको हम परितारिका बोलते हैं। मतलब जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अगर अंधेरा होता है तो ये आइरिस प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में आ सके। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्राइट रोशनी है तो ये प्यूपिल के साइज को छोटा कर देती हैं ताकि ज्यादा आईज आने की वजह से हमारी आंखें खराब, ज्यादा लाइट आने की वजह से हमारी आंखें खराब ना हो जाए। उसके बाद बिल्कुल इसके पीछे आप देखोगे कि ये जो ऐसे डॉटेड दिखा रखा है ये है सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी क्या करती है, ये कोरोइड का ही पार्ट है, ये हमारे लेंस को पकड़ के रखती हैं और ताकि जो लेंस है वो अपनी जगह पे बना रहे। और लेंस में भी यही चीज है कि आपने देखा होगा कि जो लेंस है वो हमारी बॉडी में कॉन्वेक्स लेंस होता है और वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो भी लाइट के अकॉर्डिंगली अपनी शेप को बदल सकता है। वो इकट्ठा मतलब कंडेंस भी हो सकता है और थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकता है। तो यहां से लाइट जब आएगी कॉर्निया से तो वो लेंस पे पड़ेगी और लेंस क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो वो उस लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा और वो पॉइंट होता है रेटिना पे। तो यानी कि रेटिना पे आप ये कह सकते हो कि इमेज बनती है। अब यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स देखोगे लाइक ऑप्टिक नर्व स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट एंड फोविया, बट उनको करने से पहले हम थोड़ा सा रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। जो रेटिना है उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो सबसे अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गैंग्लियन सेल्स। दूसरे नंबर पे जो सेल्स होते हैं यानी कि जो बीच में है उन्हें हम बोलते हैं बाइपोलर सेल्स। और जो थर्ड सेल्स है जो सबसे बाहर की तरफ पाए जाते हैं वो हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। और ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है ये भी 2 तरह के होते हैं, रोड एंड कोन। इन सेल्स के अंदर, फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर, इनको हमने फोटो वर्ड इसलिए दिया क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट। तो मतलब ये लाइट को रिसीव कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन सेल्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव है, मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं। उन प्रोटीन्स को बोला जाता है फोटो पिगमेंट्स। तो अगर हम दिन में देख पा रहे हैं या अगर हम कलर को देख पा रहे हैं, हम अलग अलग रंगों की पहचान कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कोन्स की वजह से है। और अगर हम ट्वाइलाइट का मतलब होता है भोर का समय, मतलब जब अंधेरा होता है, या अगर हम लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से देख पा रहे हैं कि लाइट जो है बहुत ज्यादा है या कम है, तो दैट इज ड्यू टू रोड्स। अब रोड के अंदर एक पर्पल रेड कलर का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू एंड नीट के अकॉर्डिंगली। तो जो रोड्स हैं, रोड्स के अंदर पर्पल रेड कलर का एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है। तभी आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर होती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसे विटामिन ए की डाइट खानी चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी है, क्योंकि विटामिन ए इस प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। हमारी आईज के अंदर 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, C फॉर कोन एंड C फॉर कलर। तो कोन सेल्स बेसिकली हमें रंगों में अंतर बताने में हेल्प करते हैं। तो 3 तरह के कोन होते हैं जो रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट में अंतर बताने में हेल्प करते हैं। और यही कोन जब अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपस में मिक्स होते हैं तो हमें अलग अलग रंग दिखते हैं, या अगर ये सारे इकट्ठे मिल जाए तो हमें व्हाइट लाइट दिखती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि एक ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक शब्द हम यूज करते हैं आंखों के लिए और नर्व शब्द का मतलब है तंत्रिका। तो ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है, एक ऐसी तंत्रिका है जो हमारी आईज को ब्रेन से जोड़ती है। मतलब जो भी मैसेज हमारी आईज ने ब्रेन तक पहुंचाना है उसे ये ऑप्टिक नर्व ही भेजती है। इसके अलावा आप एक इसमें एरिया देखोगे जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। इस एरिया में कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं हो पाते, तो इस वजह से अगर इसके ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो वो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट के साथ ही एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं मैक्यूला लूटिया। और उस मैक्यूला लूटिया जो कि एक मतलब स्पॉट टाइप है, उसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम बोलते हैं फोविया।
तो ये जो फोविया है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखता, फोविया वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनती है। फोविया जो है रेटिना का ही एक पोर्शन है जो थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसमें कोन सेल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, मतलब जो भी इमेज बनेगी वो बहुत ही ज्यादा क्लियर बनेगी। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर, जिसे आपने हिंदी में नेत्रोद भी पढ़ा होगा। एक्वा का मतलब बच्चों होता है वाटर, तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर एक पानी जैसा तरल पदार्थ भरा रहता है। और लेंस और रेटिना के बीच में जो है दैट इज विट्रियस चैम्बर, जिसे हम काचाभ द्रव बोलते हैं। ये काचाभ द्रव अगर हम इसको एक्वस चैम्बर से तुलना करें तो ये जो है जेल की तरह होता है, जेली लाइक होता है, वो पानी की तरह था। इन दोनों का काम क्या होता है कि ये हमारी आईज को ड्राइनेस से बचाती है ताकि उनमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी चीज में नमी नहीं है तो वो आपस में रगड़ सकती है, खराब हो जाती है, तो ये उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, उसको मॉइस्चर देता है। अब हम बात करते हैं कि हम देख कैसे पाते हैं, मतलब हमारा मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या है। जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं तो उसमें से लाइट रेज निकलती हैं और वो लाइट रेज कॉर्निया के द्वारा प्यूपिल से होते हुए, लेंस से होते हुए हमारे रेटिना पर चली जाती हैं और रेटिना में जाकर वो रोड्स एंड कोन्स को एक्टिवेट कर देती है। अब जैसे ही रोड और कोन एक्टिवेट होते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोटोपिगमेंट्स। तो जो फोटोपिगमेंट्स हैं ये दो चीजों के बने होते हैं, ऑप्सिन एंड रेटिनल। तो ये ऑप्सिन और रेटिनल नॉर्मली दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है यानी कि इसको कमांड मिलता है तो ये ऑप्सिन और रेटिनल के बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है, मतलब रेटिनल और ऑप्सिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ही एक दूसरे से अलग होंगे तो ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। ऑप्सिन के स्ट्रक्चर के बदलने की वजह से जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदल जाएगी, मतलब आयंस के अंदर बाहर जाने का जो उसका एक नियम है वो चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से जो ये हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इनमें पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 3 सेल्स होते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, बीच में बाइपोलर सेल्स होते हैं और सबसे अंदर गैंग्लियन सेल्स होते हैं। तो अगर फोटो रिसेप्टर सेल्स में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस या किसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा तो फोटो रिसेप्टर सेल्स उस पोटेंशियल डिफरेंस को बाइपोलर सेल्स को देंगे, बाइपोलर सेल से फिर वो मैसेज गैंग्लियन सेल्स पे जाएगा। तो इस तरीके से होते होते जब ये मैसेज आगे जाएगा तो वहां से इस सिग्नल को ऑप्टिक नर्व रिसीव कर लेगी और वो ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को हमारे ब्रेन का जो विजुअल एरिया है, मतलब जो आंखों के साथ कनेक्टेड है, उस एरिया में भेज देगी। वहां पर हमारा ब्रेन इन इम्पल्सिस को एनालाइज करेगा और रेटिना पे जो इमेज बनी है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा और हमें बताएगा कि हमें क्या चीज दिख रही है। तो ये जो कंप्लीट पाथवे है ये होता है मैकेनिज्म ऑफ विजन की हमें कोई चीज किस तरीके से दिखती है, कहाँ से कहाँ वो लाइट मूव करती है।